हाय फ्रेंड्स। मैं पंकज अग्रवाल और मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी की बुक क्लास 11th और 12th में चलती है, उसका चैप्टर 4 का समरी बना रहा हूँ। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो भी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये जो चैप्टर समरी होती हैं ये मैं बड़ी फास्ट बना रहा हूँ और 5 से 7 मिनट 8 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप फास्ट रिवाइज करते हैं तो कई बार रिवाइज कर सकते हैं। और आप जब डीप लर्निंग में जाएंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की लर्निंग में जाएंगे तो आपको हेल्प मिलता है, एग्ज़ाम टाइम में भी आपको हेल्प मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4। तो देखिए चैप्टर 4 जो है वो थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर समझना है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन को बताया गया है कि उनके कुछ फीचर्स के द्वारा, और ये बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में फीचर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। तो ये एक ऐसा मार्केट कंडीशंस बताया गया है जिसमें कि बहुत सारे बायर्स होंगे और बहुत सारे ही सेलर्स होंगे, और वो जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो होमोजीनियस होगा, वो एक सा होगा, उसमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा। और ये एक ऐसा मार्केट कंडीशन है जिसमें कि फर्म्स को आना और जाना, एंट्री और एग्जिट दोनों ही फ्री हैं। मींस कोई गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल इसमें नहीं बताए गए हैं। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, मींस जो बायर हैं जो और सेलर्स हैं, उनको परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशंस की। इसके मारे प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं बताई गई है। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन इसमें आती है, वो है कि फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस टेकर्स होती हैं। मींस जो प्राइस कंबाइंड मार्केट फोर्सेस ने, डिमांड एंड सप्लाई ने इस्टेब्लिश करा हुआ होता है, इंडिविजुअल फर्म को वो एक्सेप्ट करना होता है, वो अपने प्राइस खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं। फिर हमें इसमें समझना होता है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। देखिए कई बार मैंने देखा स्टूडेंट गलती करते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है, वो इसको सही से एक्सप्लेन नहीं करते। तो रेवेन्यू होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए कोई पेन बेच रहा है, 10 पेन्स उसने बेची है, 10 रुपीज़ की कॉस्ट है एक पेन की, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, रेवेन्यू उसका हो जाएगा 100। तो इसी तरीके से ये लिखा है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अब टोटल रेवेन्यू से आगे बढ़ते हैं तो एवरेज रेवेन्यू की बात होती है। एवरेज को, टोटल रेवेन्यू को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज हो रहा है इकोनॉमिक्स में, और जहां पर भी मार्जिनल का मतलब है वो आ रहा है ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट। तो यहाँ पर रेवेन्यू की बात करी गई है, मींस वन एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो रेवेन्यू में चेंज होगा वो कहलाया जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। और परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। ओके, इनके कर्व भी बनते हैं, कर्व्स बनेंगे वो भी इक्वल दिखाएंगे, और उसी को ही प्राइस यहाँ पर कहा जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम है बिजनेस का। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन कैसे होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, वो भी यहाँ पर समझना पड़ता है। डायग्राम्स भी बनते हैं जब हम डिटेल लर्निंग में जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसके लिए ये कॉमन है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बट जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे तो ये दो बेसिक कंडीशन है, ये हमें याद रखनी है, ये हमें डायग्राम में और अपने एक्सप्लेनेशन में शो करनी होती हैं। फर्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मतलब ये कंडीशन ऐसी अचीव करेगा जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। और दूसरा जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटता हुआ जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। दो कंडीशंस हैं। अब इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में स्टडी करेंगे और लॉन्ग रन में स्टडी करेंगे। शॉर्ट रन में 3 कंडीशंस बताई गई हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट होता है ब्रेक इवन पॉइंट,
नो लॉस नो प्रॉफिट, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो कंडीशन होती है जहां पर कि फर्म्स को प्रॉफिट मिल रहा होता है, मींस प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट। ओके, तो ये बताया कि द फर्म continues producing as long as it can cover its average variable cost। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब तक हमारी निकलती रहेगी तो फर्म को अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए। ये शटडाउन पॉइंट के बारे में भी आ जाता है। शटडाउन पॉइंट कब आएगा? जबकि प्राइस हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाएंगे तो शटडाउन पॉइंट आ जाएगा। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन के बाद में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन में क्या कंडीशन होगी? लॉन्ग रन में देखिए वो मार्केट कंडीशन है जिसमें कि नई फर्म्स एंटर कर सकती हैं और एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग फर्म्स एग्जिट कर सकती हैं। इसलिए ये बताया गया कि इस मार्केट में केवल एक कंडीशन होगी, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, और लगभग एक्सप्लेनेशन और डायग्राम वैसा ही रहता है जैसे कि शॉर्ट रन में रहता है। बाकी जब हम डिटेल लर्निंग में जाएंगे तो इसको हम और ज़्यादा समझाएंगे। फिर सप्लाई कर्व के बारे में भी बताया गया है। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में बताया गया। शॉर्ट रन में बताया गया है द फर्म सप्लाई कर्व इज राइजिंग पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ओके, एंड इन लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इस तरीके से ये एक ब्रीफ समरी है इस चैप्टर की, जो कि आप 5 से 10 मिनट में सुन सकते हैं। बार बार सुनिए और ये ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं जब हम इसको अप्लाई करते हैं या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।